हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को टाटा पावर, विप्रो लिमिटेड और एनएससी का शेयर अभी तक लिस्टेड नहीं है, याद रखना। तो इसकी आईपीओ को लेके इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ रहे हैं और एनएससी का शेयर जल्द ही मार्केट में आएगा। इन तीनों कंपनीज के साथ कुछ ऐसी कंपनीज के शेयर्स के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा जिन्होंने यहाँ पे बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। देखिए, हर बार की तरह सारे के सारे एकदम लेटेस्ट, एकदम बड़े अनाउंसमेंट्स हैं। फटाफट आपको डिस्क्लेमर देते हैं, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन यहाँ पे आपको नहीं दी जा रही। अब आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट शेयर। तो कंपनी का नाम है प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज। एक बारी मैं मार्क करवा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज का जो शेयर है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे ऑलमोस्ट हमें फ्लैट क्लोज होता देखने को मिला था, थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोजिंग ही था। एंड अगर मैं शेयर की बात करूं तो 735 रुपीज पे शेयर क्लोज हुआ। प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज के अनाउंसमेंट पे अगर हम आए तो यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस करा गया है 10 रुपए का। आपको आपके हर एक शेयर पे 10 रुपीज का डिविडेंड इशू करा जाएगा। आप खुद देखिए, 735 का शेयर है, हर एक शेयर पे 10 रुपए का डिविडेंड आपको मिल रहा है। डिविडेंड वैल्यू इज गुड। इसको देने की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट जो है 29 ऑफ अगस्त यानी कि 29 अगस्त की रखी गई है। अब आते हैं अगले शेयर की बात करते हैं। कंपनी का नाम है नेशनल फर्टिलाइजर्स। नेशनल फर्टिलाइजर्स का जो शेयर है, अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे ये भी फ्लैट क्लोज हुआ था और क्लोजिंग प्राइस था इसका 93 रुपीज का। नेशनल फर्टिलाइजर्स के अगर अनाउंसमेंट की हम बात करें, कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस करा है 1.56 रुपीज का। आप लोगों को आपके हर एक शेयर पे 1 रुपीज 56 पैसे का डिविडेंड मिलेगा, जिसको कि अगर आप 93 रुपीज के शेयर के साथ में कंपेयर करते हैं, आपको भी पता लगेगा यस, डिविडेंड वैल्यू इज एक्चुअली वेरी गुड। तो देखिए, डिविडेंड तो नो डाउट बहुत ज्यादा अच्छा है। इसको देने की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट जो है 22 ऑफ सितंबर यानी कि 22 सितंबर की रखी गई है। अगले शेयर की बात करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। देखिए, अगर आपको स्विंग या स्कैल्पिंग के लिए शेयर्स चाहिए होते हैं, मतलब ऐसे शेयर्स जिनको कि आप डिलीवरी के अंदर में उठा सकें और अपना 2 दिन से लेके 20-22 दिन का एक होल्डिंग पीरियड रख पाएं, तो उसके लिए आप हमारी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हैं। वैसे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, नहीं तो एक बढ़िया तरीका बताता हूं। सिंपली गूगल पे जाइए, गूगल, सफारी, कोई भी ब्राउजर अपना ओपन करिए और सर्च कर लीजिए फिनोस्टॉक्स टेलीग्राम, FINOSTOCKS फिनोस्टॉक्स टेलीग्राम। बस इतना आपको लिख देना है गूगल पे जाकर के। एकदम टॉप पे आपको हमारी फ्री कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके यू कैन ज्वाइन। एक चीज बता देता हूं, ज्वाइन करना है नहीं करना है वो तो बात की बात है। मैं बस इतना आपको कहूंगा कि एक बार ये फ्री कम्युनिटी को ओपन करना, ओपन करके हिस्ट्री चेक कर लेना, और हिस्ट्री चेक करने के बाद इतना तो मैं कह सकता हूं, आप अपने आप ही ज्वाइन कर लेंगे। तो फ्री की चीजें आई डोंट थिंक मिस करने से कोई सेंस बनता है। एक बार ही ओपन करके चेक ही कर लेना, हो सकता है फ्री की चीज ही आपके काम में आ जाए। अब आते हैं अगले शेयर की बात करते हैं। कंपनी का नाम है शिपिंग कॉरपोरेशन। जस्ट अ मिनट, इसको जरा मैं सही से लिख दूं, राइट। शिपिंग कॉरपोरेशन का जो शेयर है, थर्सडे के सेशन में, जो कि आखिरी सेशन था, वो था 1.5% की गिरावट के साथ 205 रुपए का क्लोजिंग। शिपिंग कॉरपोरेशन का शेयर रफली 205 रुपीज के आसपास में ट्रेड हो रहा है। अगर यहां से मैं अनाउंसमेंट की बात करूं, देखिए डिविडेंड अनाउंसमेंट हमारे सामने आया है 6.59 रुपीज का। आप लोगों को आपके हर एक शेयर पे 6 रुपीज 59 पैसे का डिविडेंड दिया जाएगा। डिविडेंड वैल्यू बहुत शानदार है। आप खुद देखिए, 200 रुपए का शेयर है, 6.5 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड इशू आपको मिल रहा है, जो कि रफली 3% से भी थोड़ा ज्यादा डिविडेंड वैल्यू बन जाता है। अब शेयर की मार्केट प्राइस का 3% आपको डिविडेंड के तौर पे मिल रहा है, इससे बढ़िया अनाउंसमेंट और क्या लेंगे आप। डिविडेंड वैल्यू बहुत अच्छा है। एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट जो है 5 ऑफ सितंबर यानी कि 5 सितंबर की रखी गई है। अब आते हैं अगले शेयर की बात करते हैं। कंपनी का नाम है दीक्षत ट्रांसवर्ल्ड। दीक्षत ट्रांसवर्ल्ड का जो शेयर है, अभी थर्सडे के सेशन में ट्रेड नहीं हुआ था, इसलिए चार्ट हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। आखिरी बारी जब भी ये ट्रेड हुआ था 110 रुपए का क्लोजिंग प्राइस था। दीक्षत ट्रांसवर्ल्ड की अगर अनाउंसमेंट की हम डायरेक्टली बात करें तो यहाँ पे स्प्लिट अनाउंस करा गया है 1:5 के रेशियो से। 1:5 के स्टॉक स्प्लिट का क्या मतलब हुआ? अगर आपके पास में कंपनी का एक शेयर है, वो कन्वर्ट हो जाएगा 5 शेयर्स में, चाहे जितने मर्जी शेयर्स हो, सारे के सारे 5x यानी कि 5 गुना हो जाएंगे।
स्प्लिट रेशियो इज गुड। एक्स डेट रिकॉर्ड डेट जो है 29 ऑफ अगस्त यानी कि 29 अगस्त की रखी गई है। अब आते हैं अगले शेयर की बात करते हैं। ये अनाउंसमेंट एकदम लेटेस्ट है। ये भी कंपनी का नाम है शिल्पा मेडिकेयर। शिल्पा मेडिकेयर का जो शेयर है आखिरी ट्रेडिंग सेशन यानी कि थर्सडे के दिन 0.4% के एक छोटे से माइनर पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ। 909 रुपीस का क्लोजिंग था। शिल्पा मेडिकेयर के अगर अनाउंसमेंट की हम बात करें, यहाँ पे बोनस अनाउंसमेंट सामने आया है 1:1 के रेशियो में। 1:1 के बोनस का क्या मतलब है? अगर आपके पास में कंपनी का एक शेयर है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा 2 शेयर्स में, क्योंकि आपको हर एक शेयर पे 1 शेयर का बोनस मिलेगा। अब आपके पास में चाहे जितने मर्जी शेयर्स हो उतने ही शेयर्स आपको बोनस के तौर पे दिए जाएंगे। कुल मिला के कह सकते हैं सारे शेयर्स दुगने हो जाएंगे। इसको देने की एक्स डेट रिकॉर्ड डेट जो है 26 सितंबर यानी कि 26 ऑफ सितंबर की रखी गई है। अब आते हैं बात करते हैं यहाँ पे हमारे अगले शेयर की। तो कंपनी का नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर का शेयर थर्सडे के सेशन में ऑलमोस्ट हमें 1% का करेक्शन दिखाता देखने को मिला। वहीं क्लोजिंग प्राइस था 384 रुपीस का। अभी देखिए टाटा पावर की तरफ से एक इंपॉर्टेंट और एक पॉजिटिव अपडेट सामने आ रही है। ये जो अपडेट है LKP सिक्योरिटीज की तरफ से आ रही है। अब देखिए LKP सिक्योरिटीज ने टाटा पावर के शेयर पे एक पॉजिटिव आउटलुक रखा है और एक अपर लेवल अपडेट करा है 405 का। रफली 384 रुपीज से लेके 405 रुपीज का एक जो अपर लेवल है वो एक्सपेक्ट करा जा रहा है LKP सिक्योरिटीज द्वारा कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हमें देखने को मिले। रीजन भी दिया गया है, टाटा पावर ऑलरेडी 380 रुपए के काफी बढ़िया सपोर्ट पे खड़ा है जहां से बाउंस बैक एक्सपेक्ट करा जा रहा है। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, मेरी तरफ से कोई अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। LKP सिक्योरिटीज ने जो रिपोर्ट पब्लिश करी थी जस्ट उसी को मैं सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अगर आप चाहें तो टाटा पावर के शेयर पे नजर बना के रख सकते हैं एंड इवन आपके वॉच लिस्ट के अंदर में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब टाटा पावर इज डन, लेट्स टॉक अबाउट विप्रो। विप्रो की हम बात कर रहे हैं। थर्सडे के सेशन में विप्रो जो है 2% भागा था, क्लोजिंग हुआ था 246 का। विप्रो की तरफ से भी एक इंपॉर्टेंट और एक पॉजिटिव अपडेट ही सामने आ रही है। इसकी बात करने से पहले एक रिमाइंडर आपको दे दूं, देखिए फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन करना मिस मत करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गेट ऑल द डिटेल्स और साथ ही साथ में आप गूगल पे जाके फिनो स्टॉक्स टेलीग्राम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। FINOSTOCKS केवल इतना आपने सर्च करना है। और हाँ, वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं, जो भी लेटेस्ट वीडियोस में पोस्ट करता हूं वो आपको सबसे पहले मिल पाए। अभी विप्रो की हम बात कर रहे हैं। ये अपडेट आ रहा है एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से। देखिए एक्सिस सिक्योरिटीज ने विप्रो के शेयर पे पॉजिटिव आउटलुक रखा है और यहां पे भी एक अपर लेवल दिया गया है जो कि है 258 का। तो आप लगा लीजिए 246 से लेके 258 का एक अपर लेवल एक्सपेक्ट करा जा रहा है आने वाले कुछ ही डेज के अंदर एज पर एक्सिस सिक्योरिटीज। ये भी मेरी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, जो रिपोर्ट आई है जस्ट मैं उसे सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। विप्रो इज अ गुड IT कंपनी, चाहे तो नजर में रख सकते हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पे कुछ प्रगति आपको देखने को मिले। तो विप्रो के शेयर पे भी अपनी नजर बना लेना। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट NSE IPO। देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का शेयर ऑलरेडी मार्केट पे लिस्टेड है, लेकिन आप खुद देखिए इतने साल हो गए NSE का शेयर अभी तक बाजार में नहीं आया है। NSE इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद अपना IPO नहीं कर पाई है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं। हालांकि NSE शेयर लिस्टेड नहीं है, लेकिन अनलिस्टेड मार्केट के अंदर बड़ी ही अच्छे तरीके से NSE के शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। एज पर दी लास्ट क्लोजिंग ऑफ 14 अगस्त जो कि हमारा थर्सडे का दिन था, NSE का शेयर रफली 2090 रुपए पे क्लोज हुआ था। ठीक है, 2090 रुपए के आसपास NSE का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है अनलिस्टेड मार्केट पे। और यहाँ पे एक हाई भी ये बना चुका है लास्ट एक महीने के अंतर्गत जो कि है 2250 रुपए का। अनलिस्टेड मार्केट के अंदर 2250 का हाई बना चुका है, 290 पे अभी फिलहाल ट्रेड हो रहा है। अब ये बात आती है कि हमारा जो नॉर्मल स्टॉक मार्केट है जहां पे हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, अनलिस्टेड मार्केट नहीं, नॉर्मल मार्केट, वहां पे NSE कब लिस्ट होगा, NSE का IPO कब आएगा, कब हम IPO के लिए अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा NSDL का IPO आया, काफी अच्छे गेन्स वहां से मिले थे, IPO लिस्ट हुआ, उसके बाद काफी अच्छे रिटर्न्स बने थे। तो अब NSE का IPO कब आएगा? तो एज पर द
बिग रिपोर्ट्स। यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, ये आईपीओ डिले क्यों हो रहा है। एनएससी काफी पहले ही आईपीओ फाइल कर चुका है, काफी लंबे टाइम से इनकी बातचीत चल रही है, लेकिन एनएससी ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर दी थी। एक्चुअली क्या हुआ था, एक काफी बड़ा कंप्लेंट हुआ था। एनएससी जो है कुछ ब्रोकर्स को जो डेटा है ना वो कुछ सेकंड्स पहले दे रहा था। अब लाइव मार्केट का डेटा अगर कुछ ब्रोकर्स को कुछ सेकंड्स पहले मिल जाएगा तो उसका बेनिफिट तो वो लोग उठाएंगे, बाकी लोगों के साथ तो ये अनफेयर मार्केट हुआ ना। इसी वजह से सेबी ने जो है इनके ऊपर एक केस स्टार्ट करा था। अब जब तक ये केस नहीं हटता आईपीओ नहीं आ सकता। ऑलरेडी एनएससी ने सेबी को जो है 1000 करोड़ का सेटलमेंट ऑफर कर दिया है कि 1000 करोड़ एनएससी देने को तैयार है, इस केस को बंद कर दिया जाए। अब सेबी जो है ये सेटलमेंट को थोड़ा सा रिवाइज कर रहा है, थोड़ा सा देख रहा है, रिसर्च कर रहा है इसके ऊपर। अगर सेबी 1000 करोड़ लेके सेटलमेंट को कर देता है और केस को खारिज कर देता है तो एनएससी का आईपीओ इमीडिएटली आ जाएगा। अब जहां तक रिपोर्ट्स की हम माने तो बताया जा रहा है आने वाले 3 महीने के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर ये सेटलमेंट हो जानी चाहिए, चाहे 1000 करोड़ पे हो, 1200 करोड़ पे हो, व्हाटसोएवर द नंबर इज, अगले 3 महीने के अंदर सेटलमेंट हो जानी चाहिए और एनएससी ये केस से बाहर हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है, सब कुछ टाइमली इस हिसाब से चलता है और एनएससी को एक एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाता है सेबी द्वारा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनका जो आईपीओ है वो दिसंबर 2025 से लेकर के जनवरी 2026 के बीच आता देखने को मिल सकता है। मतलब आज से आप लगा लीजिए, अगस्त तो ऑलमोस्ट एंड हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने, दिसंबर और जनवरी, इन 2 महीनों के अंदर आईपीओ आपको आता देखने को मिल जाएगा। और ये जो रिपोर्ट्स हैं बड़े बड़े ब्रोकर्स जैसे एंजल वन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, यूनिवेस्ट हो गया, HDFC स्काई हो गया, इन बड़े बड़े ब्रोकर्स की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, तो इट्स अ लेजिटिमेट रिपोर्ट। कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट करेंगे एनएससी का आईपीओ आने वाले 3 से 4 महीने में आ जाए और एक पब्लिक इशू ओपन हो जाए जहां पे आप लोग अप्लाई कर पाए। तो एनएससी पे थोड़ी अपनी नजर बनाना, क्योंकि एनएसडीएल में जैसा हुआ था ना वैसा कुछ एनएससी के साथ होता देखने को मिल सकता है। इस आईपीओ को हो सके तो मिस मत करना। बाकी देखिए जितने भी शेयर्स हो गए सबको वॉच लिस्ट के अंदर में डाल देना, कोई ना कोई काम में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक कमेंट कर देना। बाकी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे, नहीं तो आप गूगल पे जाइए और फिनो स्टॉक्स टेलीग्राम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चलिए हम मिलते हैं डायरेक्टली कल के एक अपडेटेड वीडियो के साथ में।